आपके बैंक अकाउंट में अभी कितना कैश पड़ा है? 10,000, 20,000, 50,000 या फिर 1 लाख रुपए। चाहे वो 5 लाख हो या फिर 10 लाख हो, जितना भी हो, आपने इस पैसे को सेव करके रखा होगा फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। चाहे वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना हो या फिर मार्केट के गिरने का वेट करना हो या फिर किसी और इन्वेस्टमेंट के लिए। बट आप इस पैसे को अगर अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन के साथ में आपके पैसे की वैल्यू को भी कम कर देगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप इस पैसे को यूज करके 11 से 12% तक एक फिक्स रिटर्न, हाँ फिक्स रिटर्न जनरेट कर सकते हो। अगर मैं फिक्स रिटर्न बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि चाहे सुनामी आए, भूकंप आए या फिर चाहे अपना मार्केट क्रैश हो जाए, बट आपका रिटर्न फिक्स रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है पर लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड को किस तरीके से खरीदा और बेचा जा सकता है। बट इससे पहले बॉन्ड्स के मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं कि लोगों को बॉन्ड्स को लेकर क्या क्या मिथ्स हैं। नंबर 1, बॉन्ड्स सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। गलत। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स भी होते हैं, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप अपने पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बॉन्ड्स के अंदर सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपके लिए सबसे परफेक्ट ऑप्शन होगा। मिथ नंबर 2, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेफ नहीं होते। अगर आप सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के साथ में बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपके बॉन्ड्स डीमेट अकाउंट में स्टोर होते हैं, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह। अगर प्लेटफॉर्म बंद भी हो गया तो आपके बॉन्ड्स सेफ रहेंगे। मिथ 3, बॉन्ड मैच्योरिटी से पहले सेल ही नहीं होते। बिल्कुल गलत। आप अपने बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले एग्जिट कर सकते हो, उनको सेल कर सकते हो। बट हाँ, मार्केट डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रीमियम मिलेगा या फिर डिस्काउंट, लेकिन एग्जिट करना बिल्कुल पॉसिबल है। अब बॉन्ड्स के अंदर बाइंग किस तरीके से करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक अकाउंट ओपन करना होगा। तो मैं बिंट वेल्थ का यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर सकते हो। बिंट खुद हर बॉन्ड में 2% इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब प्लेटफॉर्म का खुद का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। लॉगिन करने के बाद व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, फिर बॉन्ड्स को ड्यूरेशन के बेसिस पे सॉर्ट करते हैं, 4 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिसाइड करो कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। मिनिमम 1,000 रुपए से भी आप बॉन्ड्स अवेलेबल हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो कम अमाउंट और शॉर्ट ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स लो ताकि आप प्रोसेस से कंफर्टेबल हो जाओ। अब एग्जाम्पल के लिए पिक करता हूँ नबी अप्रैल 2025 बॉन्ड। ड्यूरेशन 13 महीने का है, इन्वेस्टमेंट होगी 9,962 रुपए, मंथली अमाउंट 11,091 रुपए, मंथली इंटरेस्ट पे आउट ये भी होगा इसके अंदर। बॉन्ड का एक्चुअल प्राइस है 10,000 रुपए, लेकिन एक्योर्ड इंटरेस्ट और ब्रोकरेज माइनस होके प्राइस 9,962 आ जाता है। तो मिनिमम अमाउंट लगता है ब्रोकरेज में भी, हम कह सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट से पहले 3 चीजें चेक करना है। क्रेडिट रेटिंग अगर आपको मिलती है AAA की तो सबसे सेफेस्ट बॉन्ड है, जिसके अंदर आपको 7 से 8% इजीली मिल जाएगा। AA यानी मीडियम सेफ, 8 से 9.5% मिल सकता है। एंड सिर्फ सिंगल A जो कि बैलेंस होता है 9.5 से 11.5% तक आपको इसके अंदर मिल जाता है। एंड BBB ये थोड़ा रिस्की होता है, बट एज कम्पेयर टू स्टॉक्स हम कह सकते हैं कि कम रिस्की होता है। बट इसके अंदर हमें फिक्स रिटर्न मिलेगा 11 से 12% तक। मैं पर्सनली A प्रेफर करता हूँ फॉर बेटर रिटर्न्स एंड मैनेजेबल रिस्क। कोलेट्रल साइज, जैसे नवीन ने 1.1x का असेट प्लेस किया है, इसका मतलब अगर कुछ भी गलत हुआ तो उन असेट्स से पैसा रिकवर हो सकता है। फाइनेंशियल्स चेक करने के लिए कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो, एंड लास्ट 2-3 साल से कंपनी प्रॉफिट में है या फिर नहीं, ये चीज जरूर से चेक आउट करना। अब बॉन्ड को सेल करना है एग्जिट बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले इसको अगर आपको सेल करना है, अगर आपको इमरजेंसी में कहीं पैसा चाहिए तो आप उसको इजीली बेच सकते हो। लॉगिन करो, डैशबोर्ड पे जाओ एंड बॉन्ड को सिलेक्ट करो एंड प्रोसीड टू सेल। खत्म। प्राइस डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करेगा कि कभी प्रीमियम पे बेच पाओगे, कभी डिस्काउंट पे। अगर इंटरेस्ट पेमेंट के बाद बेच रहे हो तो उसका एडजस्टमेंट भी होगा। बॉन्ड इंटरेस्ट पे टैक्सेशन, इंटरेस्ट पे आपका इनकम टैक्स स्लैब अप्लाई होता है, 10% TDS कटेगा, बाकी आपको ITR फाइल करते वक्त देना होगा या फिर क्लेम करना होगा। इवन अगर आप 0% स्लैब में हो तो फिर भी TDS कटेगा, बट आप रिफंड ले सकते हो। तो एट द एंड हमने इस वीडियो के अंदर किन चीजों के बारे में बात करी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे आप आइडियली कैश को 11 से 12% तक ग्रो कर सकते हो, एंड कैसे बॉन्ड्स इजीली बाय एंड सेल कर सकते हो, कौन से 3 चेकलिस्ट को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को जल्दी ग्रो कर सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना।